हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द फोक्स एंड द डिसऑनेस्ट वुड कटर। फोक्स कहते हैं लोमड़ी को। डिसऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेईमान। वुड कटर कहते हैं लकड़हारे को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द फोक्स लोमड़ी एंड द डिसऑनेस्ट वुड कटर, और बेईमान लकड़हारा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस एक बार या एक दफा, इट सो हैपेंड ऐसा हुआ, डेट के आ फोक्स वॉज बीइंग चेज्ड। आ फोक्स एक लोमड़ी का, वॉज बीइंग चेज यानी कि उसका पीछा किया जा रहा था। चेज का मतलब होता है पीछा करना। तो यहाँ पे जो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। वाज के साथ बीइंग और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है चेज्ड। तो एक लोमड़ी का पीछा किया जा रहा था बाय अ ग्रुप ऑफ हंटर्स। हंटर्स कहते हैं शिकारियों को, ग्रुप कहते हैं समूह को। तो एक शिकारियों के समूह के द्वारा जो लोमड़ी थी उसका पीछा किया जा रहा था। द फोक्स रैन वेरी फास्ट। जो लोमड़ी थी रैन, वो दौड़ी। रन की सेकंड फॉर्म है रैन। वो दौड़ी वेरी फास्ट यानी कि वो तेज दौड़ी। एंड वेरी सून और बहुत जल्द। ही वॉज आउट ऑफ द साइट ऑफ द हंटर्स। साइट का मतलब होता है उद्देश्य या नजर। तो जल्द ही वो जो शिकारी थे उसकी नजरों से ओझल हो गई। जस्ट देन तभी ही सॉ अ हाउस एंड नॉक्ड ऑन द डोर। ही सॉ उसने देखा। सी की सेकंड फॉर्म है सॉ। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने देखा क्या? अ हाउस एक घर देखा। एंड नॉक्ड ऑन द डोर। नोक का मतलब होता है खटखटाना, और उसने क्या किया? खटखटाया। ऑन द डोर दरवाजे पर। इट वॉज अ वुड कटर्स हाउस। इट वॉज ये था क्या? अ वुड कटर्स हाउस। यहाँ पे वुड कटर के बाद अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। तो ये जो वुड कटर था, लकड़हारा था, उसका घर था। द वुड कटर केम आउट एंड द फोक्स बेग्ड हिम टू सेव हिज लाइफ। द वुड कटर केम आउट। जो लकड़हारा था वो बहर आया। कम आउट की सेकंड फॉर्म है केम आउट। वो बहर आया। एंड द फोक्स और जो लोमड़ी थी बेग्ड। बेग का मतलब होता है भीख मांगना। तो उसने भीख मांगी हिम उससे यानी लकड़हारे से। क्या करने के लिए? टू सेव हिज लाइफ अपने जीवन को बचाने के लिए। द वुड कटर एग्रीड एंड हिड द फोक्स इन हिज हाउस। द वुड कटर जो लकड़हारा था एग्रीड वो सहमत हो गया। एंड हिड हाइड का मतलब होता है छुपाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है हिड, और उसने छुपा लिया द फोक्स लोमड़ी को इन हिज हाउस अपने घर में। यानी कि जो लकड़हारा था वो राजी हो गया और उसने लोमड़ी को अपने घर में छुपा लिया। सून जल्द ही द हंटर्स केम एंड आस्क्ड द वुड कटर अबाउट द फोक्स। तो जल्दी जो शिकारी थे केम वो आगे एंड आस्क्ड और उन्होंने पूछा द वुडकटर लकड़हारे से अबाउट द फोक्स लोमड़ी के बारे में। तो जल्द जो शिकारी थे वो आए और उन्होंने लकड़हारे से लोमड़ी के बारे में पूछा। ऑल्दो अगरचे द वुडकटर डिडंट से एनीथिंग। अगरचे जो लकड़हारा था डिडेंट से उसने नहीं कहा एनीथिंग कुछ भी। विद हिज माउथ अपने मुंह से उसने हालांकि कुछ भी नहीं कहा। ही मेड गेस्चर्स टू टेल देम दैट द फोक्स वाज हिडन इनसाइड। ही मेड गेस्चर। मेक गेस्चर का मतलब होता है इशारा करना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है मेड जेस्चर।
तो उसने इशारा किया टू टेल देम, उनको बताने के लिए, डैट कि द फोक्स वाज हिडन, कि जो लोमड़ी है वो छुपी हुई है इनसाइड, अंदर। यानी कि जो लकड़हारा था, हालांकि उसने अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसने क्या किया, इशारा किया उनको बताने के लिए कि जो लोमड़ी है वो अंदर छुपी हुई है। हाउएवर, ताहम, द हंटर्स कुड नॉट अंडरस्टैंड एंड वॉकड अवे। हालांकि जो शिकारी थे, कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाए। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, तो वो समझ नहीं पाए। एंड वॉकड अवे, और वो आगे चले गए। द फोक्स केम आउट, कम आउट का मतलब होता है बाहर आना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केम आउट। तो जो लोमड़ी थी वो बाहर आई। When he was just about to leave the house, the woodcutter asked. When he was just about to leave the house, तो जब वो घर से जाने ही वाली थी, the woodcutter asked, तो जो लकड़हारा था उसने पूछा, wouldn't you thank me, क्या आप मेरा शुक्रिया अदा नहीं करेंगी? At this, इस पर, the fox said, जो लोमड़ी थी उसने कहा, what should I thank you? For the words that you didn't speak, or the words that the hunters couldn't understand. यहाँ तक देखते हैं। At this, इस पर, the fox said, जो लोमड़ी थी उसने कहा, what should I thank you, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? For the words, उन अल्फाज के लिए, that you didn't speak, जो आपने नहीं बोले, और द वर्ड्स, या उन अल्फाज के लिए, डैट द हंटर्स कुडंट अंडरस्टैंड, जो कि शिकारी नहीं समझ पाए। सेइंग दिस, ये कहकर, ही लेफ्ट द हाउस, उसने घर छोड़ दिया। लीव का मतलब होता है छोड़ना, तो यहाँ पे लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, तो उसने ये कहकर घर छोड़ दिया। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।